everyone. Welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PT. I am Meenakshi. आज हम लेकर आए हैं वीडियो जो होगी हमारी रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की, जिसके आप सभी के बहुत सारे डाउट थे कि मैं रीडिंग की वीडियो कंटिन्यू रखूं। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 37। इससे पहले मैंने आपको 36 पार्ट प्रोवाइड किए हैं जो आपके प्रेडिक्शन फाइल में से हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप उनको, मैं उनका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप उनको वॉच कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले क्या है कि आप सभी को प्रॉब्लम आती है कि हाँ, जो हमारे ग्रामर के रूल हैं वो कहाँ तक इसमें एप्लीकेबल हैं। ठीक है, कि जो ग्रामर के रूल हैं उनसे कितने क्वेश्चन हमारे सोल्व हो सकते हैं, या तो जो हमारी वोकैबुलरी है वो हम कहाँ तक लर्न करें। बट आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आप अपने जो वोकैबुलरी वाले वर्ड्स हैं उनका क्लू फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे कहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो आ सकता है। कुछ होते हैं कि जो कुछ डीप नॉलेज वाले होंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हमने क्या करना है, पैसेज है, उस पैसेज की जो वर्डिंग है, उसका जो मीनिंग है, उसको हमने फाइंड आउट करना है कि किस चीज के ऊपर हमारा पैसेज है। उससे क्या होगा, इजी हो जाएगा हमारे लिए अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट हम रीड करेंगे कि अल्कोहल इज अ टॉक्सिक एंड साइकोएक्टिव सब्सटेंस है विद डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। अब अल्कोहल के बारे में है, यानी कि हमारे जो शराब वगैरह है, नशे हैं, उसके बारे में है। इन मैनी ऑफ टुडे सोसाइटीज अल्कोहलिक बेवरेजेस are a routine part of the social blank for many in the population। अब यहाँ पर ऑप्शन आया, देखो सोशल वर्ड आया, द सोशल। अब ऑप्शन देखो, लैंडस्केप, प्रोग्राम, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट तो हो नहीं सकती यहाँ पर, क्योंकि अल्कोहल के बारे में बात है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव चीजों के बारे में बात है। अल्कोहलिक बेवरेजेस यानी कि जो शराब वगैरह उसके बारे में बात है, वहां पर डेवलपमेंट तो होगी नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा वहां पर नेग्लेक्ट हुआ। उसके बाद देखो सोशल प्रोटेक्शन। अब इन चीजों से सोशल प्रोटेक्शन भी नहीं होती हमारी। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम देखो कि क्या नेक्स्ट लाइन में कोई प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है हमें। दिस इज अ पर्टिकुलर ट्रू फॉर दोज इन सोशल एनवायरमेंट्स विद हाई विजिबिलिटी एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंस नेशनली एंड इंटरनेशनली वेयर अल्कोहल फ्रीक्वेंटली ब्लैंक सोशलाइजिंग। अब कि जहां पर शराब को बेचा जाता है उस चीजों के बारे में बात चल रही है, तो किसी भी प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ना ही हमें पहले मिला। सिर्फ हमें सोसाइटीज के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सोसाइटीज में क्या हो रहा है आजकल, अल्कोहलिक बेवरेजेस आप लोग ले रहे हो। किसी भी जो सोशल प्रोग्राम है उसके बारे में यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर नेग्लेक्ट हुआ। एक ही ऑप्शन बचा हमारा लैंडस्केप, और यहाँ पर भी क्या था, एनवायरमेंट आया, देखो सोशल एनवायरमेंट। अब यहाँ से भी आपको, इसलिए मैंने आपको नेक्स्ट लाइन रीड करने के लिए बोला था, सोशल एनवायरमेंट। और जो आपका लैंडस्केप होता है, इसका मीनिंग भी यही होता है कि आसपास का एरिया के जो वहाँ का एनवायरमेंट है वो कैसा है। सोशल एनवायरमेंट। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ये सोशल लैंडस्केप। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन रीड करो। दिस इज true for those in social environments with high visibility and societal influence nationally and internationally where alcohol frequently blank socializing। अब वो फ्रिक्वेंटली क्या करेगी, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस कर रही है, देखो सोसाइटल इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उससे, सोसाइटीज हैं वो इन्फ्लुएंस हो रही हैं, उनकी जो विजिबिलिटी है वो हाई जा रही है, उनको देखा जा रहा है कि लोग ड्रिंक कर रहे हैं। फ्रिक्वेंटली ब्लैंक। अब कंपनीज होता है किसी चीज को साथ लेकर चलना। ठीक है, असेस कि इवेलुएट कर रहे हैं। असेसमेंट हमारी कहाँ पर होती है, हम कॉलेज स्कूल जब भी कोई एग्जाम देते हैं उसमें हमारी असेसमेंट होगी। इनवाइट्स, अब फ्रिक्वेंटली इनवाइट्स तो वो कर ही नहीं रही, क्योंकि उसने पहले ही इन्फ्लुएंस कर लिया है उस चीज को। ठीक है, उसके बाद फाउंड्स, फ्रिक्वेंटली फाउंड सोशलाइजिंग, नो, यहाँ पर आएगा फ्रिक्वेंटली अकम्पनीड सोशलाइजिंग। ठीक है, कि अल्कोहल की वजह से अब क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, ज्यादा आपस में अल्कोहल की वजह से वो कर रहे हैं, कंपनी एक दूसरे के साथ लग रहे हैं कि हाँ एक दूसरे को देख के सीख रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा कंपनीज। नेक्स्ट है, इन दिस कंटेक्स्ट इट इज इजी टू blank or discount the health and social damage caused or contributing to by drinking. Overall harmful use of alcohol is responsible for 5.1% of the global burden of disease। अब यहाँ तक जब हमने यहाँ से लेकर
यहाँ तक लाइन रीड की है तो यहाँ पर एक ही चीज हमें क्लियर हुई है, क्या है कि आपके लिए हार्मफुल यूज है उसके, ठीक है। सोशल डैमेज कर रही है वो आपको, आपकी हेल्थ के ऊपर डैमेज डाल रही है, ठीक है, अफेक्ट डाल रही है, और आपको क्या दे रही है, डिजीज दे रही है, ठीक है, मतलब नेगेटिव सेंस जा रही है इस चीज से। सो यहाँ पर क्या है इन दिस कंटेक्स्ट कि इस चीज को लेकर इट इज इजी टू अब देखो ओवरले, ठीक है, ओवरले, ओवरबाय, ओवरलैप और ओवरलुक, ठीक है। अब ओवरले और ओवरबाय यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है, हम उन चीजों को वो नहीं कर रहे कि ओवरबाय को ज्यादा परचेज नहीं कर रहे हम, ठीक है, या तो फिर एक दूसरे के ऊपर नहीं डाल रहे, ओवरलैप नहीं कर रहे उस चीज को। तो यहाँ पर क्या देखो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज इजी टू और डिस्काउंट द हेल्थ, कि अगर हम ये चीजों को वो कर रहे हैं और डिस्काउंट दे रहे हैं अपनी हेल्थ को, देखो यहाँ पर क्या है डिस्काउंट, एक वर्ड आया डिस्काउंट। अब हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पर सारे वर्ड ऐसे अजीब से हैं, तो यहाँ पर डिस्काउंट देगा कि अगर हमने अपनी हेल्थ को ही छूट दे दी, इग्नोर कर दिया, ठीक है, एंड सोशल डैमेज को, ठीक है, जो कोज किसकी वजह से हो रही है, ड्रिंकिंग की वजह से। इस सेंस को देखो ध्यान से कि यहाँ पर क्या है, इट इज इजी टू ब्लैंक डिस्काउंट, यानी कि कोई चीज नेगेटिव अगर हम अपनी हेल्थ को ही ऐसे छोड़ रहे हैं, डिस्काउंट में हल्के में ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड आएगा। और है, और के दोनों साइड सेम वर्ड आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड आएगा। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड बचा हमारे पास कि ओवर बाय, ज्यादा खरीदारी नहीं करनी, ज्यादा कुछ देखना नहीं है हमें, ठीक है, कि कितने एक दूसरे के ऊपर कोई चीज कितनी गिरी हुई है। ओवरलैप सेम मीनिंग है कि एक दूसरे के ऊपर कितनी एक के बाद एक हम ऊपर से कवर कर रहे हैं उस चीजों को। सो ओवरलुक आएगा कि अनदेखा करना, डिस्काउंट, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास ओवरलुक, कि हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, ओवरलुक और डिस्काउंट दे रहे हैं किस चीज को, अपनी हेल्थ को और सोशल डैमेज को, ठीक है। Harmful use of alcohol is blank for 7.1% and 2.2% of the global burden। अब देखो यहाँ पर उन्होंने हमें क्वांटिटी बताई है, डिजीज फॉर मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली, अल्कोहल इज द लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर प्रीमेच्योर mortality and disability among those aged 15 to 49 years, accounting for 10% of deaths in this group, ठीक है। अब क्या हुआ, ये चीज अकाउंटिंग हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, अल्कोहल इज आइडियल फॉर, आइडियल तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि पूरा पूरा पैसेज हमारी नेगेटिव चीज के बारे में है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट नहीं बता रहे कि हाँ इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलाई गई हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट होगा नहीं, अकाउंटेबल होगा क्योंकि काउंटिंग चल रही है कि कितना कितने परसेंट हमारे इस चीज को वो बर्डन को बढ़ा रही है। तो यहाँ ये तो चीज बिल्कुल क्लियर था। अगर फिर भी नहीं हुआ क्लियर तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इन्होंने क्या बोला, अकाउंटिंग फॉर 10% ऑफ डेथ्स इन द एज ग्रुप। आपको जो क्लू मिलेंगे वो पैसेज से ही मिलेंगे कि कहाँ पर क्या चीज किस चीज के बारे में सेंस आई है। जैसे यहाँ पर हमें पता चला था कि ये क्या था हमारा, यहाँ और था बीच में, इस साइड भी नेगेटिव वर्ड था, तो यहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड है उसका सेम आएगा कि हेल्थ को हम अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ पर सोशल एनवायरनमेंट था, तो यहाँ पर क्या है हमारा सोशल लैंडस्केप, की उसी चीज के बारे में हमारे यहाँ पर बात है। तो ऐसे हमने क्या करना, आगे पीछे की दोनों लाइनों को रीड करना है और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। सेम वही ट्रिक फॉलो करनी है, पहले पैसेज को एक बार देखना है कि हाँ यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें क्लियर हो रही हैं, एक बार रीड करने से क्विकली करना है कि आपके पास मैक्सिमम 2 to 3 मिनट का टाइम आपने इन क्वेश्चन को देना है, और आपके रीडिंग प्लस राइटिंग दोनों चीजों का स्कोर इसमें इंक्लूड है। फर्स्ट क्या है, एज इज एन इशू ऑफ माइंड ओवर मैटर। अब एज है, एज के बारे में हमें यहाँ से पता चला, आगे भी रीड करते हैं कि क्या पूरी बात इसी के बारे में है। इफ यू डोंट माइंड इट डजेंट मैटर, this blank of wisdom, often attributed to Mark Twain, has been turned into many an internet meme over the years. As a 51-year-old, देखो अब यहाँ पर मिला ना, 51-year-old मिला कि एज के बारे में बात है। अब ओवर द ईयर्स, ठीक है, who is starting to feel the gathering momentum of the inevitable slide, it strike me as a little more than a platitude than makes people। किसी चीज का मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं, उसके आसपास की वर्डिंग से आप आइडिया लगा सकते हो। फील बेटर अबाउट गेटिंग ओल्ड बट अकॉर्डिंग टू अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ रिसर्च, अब यहाँ भी क्लियर हुआ कि ग्रोइंग बॉडी हो रही है, ठीक है। देर इज मोर टू इट टू देन दैट सब्जेक्टिव इज हाउ ओल्ड वी फील। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। वेरी रियल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, कि
आपका एज के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन है। एज हमारी लाइफ से रिलेटेड है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमें करने को। अब ऑप्शन देखो, इफ यू डोंट माइंड इट डजेंट मैटर, कि एज कोई इशू है माइंड का ओवर मैटर, यानी कि हम बोलते हैं ना कि हाँ ये तो बूढ़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, इसका तो दिमाग ऐसे हो गया, ये थोड़ा पगला गया, ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसी बहकी बहकी बातें मारने लगे, तो एज मैटर करती है। ये चीजें इन्होंने बताया कि माइंड मैटर करता है या एज मैटर करती है, ठीक है, या जो चीज है वो चीज मैटर करती है। दिस ब्लैंक ऑफ विजडम ऑफन एट्रीब्यूटेड टू मार्क ट्वेन। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, दिस रिपोजिटरी ऑफ विजडम, विजडम होती है आपकी बुद्धि, ठीक है, कितना आपका जो माइंड है वो शार्प वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हैज बीन टर्न इनटू मैनी एन इंटरनल मेमोरी ओवर द इयर्स, ठीक है। तो जो था ऑफन एट्रीब्यूटेड टू मार्क ट्वेन हैज बीन टर्न, जो इसके ऊपर एट्रीब्यूटेड था मार्क ट्वेन के ऊपर, ठीक है, हैज बीन टर्न इनटू मैनी एन इंटरनेट मेमोरी ओवर द इयर्स, ठीक है। As a 51-year-old who is starting to feel the gathering momentum of the inevitable slide, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, अब कोई भी चीज है इंटरनेट के ऊपर चली हुई है ओवर द ईयर्स के ऊपर, ठीक है। अब एन आया, अब हम एन के बाद बोल देंगे जी हाँ जी एन आया, उसके बाद वावल साउंड आएगा, बट यहाँ पर ऑप्शन देखो ध्यान से, सारे के सारे क्या आया, इंस्पिरेशनल आया, आई इनवैलिड आया, अनकन्वेंशनल एंड इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। अब किसी पर्सन के बारे में बात चली है तो, और यहाँ पर आपकी बुद्धि के बारे में बात चल रही है तो वो, और इंटरनेट के ऊपर ओवर द ईयर्स चल भी रहे हैं, तो ऑप्शन देखो इंस्ट्रूमेंटल तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पर किसी टेक्निक के बारे में बात नहीं चल रही। अनकन्वेंशनल ऐसी कोई चीज होगी नहीं कि कोई बेढंग की होगी, ठीक है, क्योंकि बुद्धि के बारे में बात, विजडम के बारे में बात की है उन्होंने, एज के बारे में बात की है। उसके बाद है इनवैलिड, इनवैलिड नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि वो चीजें स्ट्राइक कर रही हैं बहुत ज्यादा टाइम से और पीपल फील बेटर कर रहे हैं बाय गेटिंग ओल्ड, सिर्फ इसकी वजह से जो इसके ऊपर वो चीज थी, ठीक है। तो यहाँ पर इनवैलिड नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन बचा, इंस्पिरेशनल, कि वो क्या होगा हमारा, इंस्पिरेशनल होगा। अब यहाँ तक ये चीजें हमने देखी कि सारी की सारी क्या है उसके फेवर में जा रही है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन, दिस ब्लैंक ऑफ विजडम ऑफन एट्रीब्यूटेड, अब ब्लैंक ऑफ विजडम, अब रिपोजिटरी, एक चीज के ऊपर एक चीज तो कोई चीज पुट नहीं करेंगे हम कि उस बार बार एक ही पोजीशन पर आया, ठीक है। पाइल, किसी चीज का ढेर नहीं होगा यहाँ पर। नगेट, नगेट होता है एक पूरा आपका मतलब पूरा एक ग्रेट, मतलब हम बोल देते कि एक्सीलेंस जिसमें सब कुछ कवर हो, ठीक है। लंबर कि आपका ये हो, क्या बोल देते हैं कि आप स्लोली मूव करो, ठीक है, वो लंबर हो गया। अब विजडम है, बुद्धि के बारे में बात आई तो क्या ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा नगेट ऑफ विजडम। ये एक फ्रेज है, ये डायरेक्ट यूज की जाती है, यहाँ पर आएगा नगेट ऑफ विजडम की बुद्धि जिसके पास हर टाइप की स्किल हो, ठीक है, उस इंसान के बारे में एक इंस्पिरेशनल इंटरनेट पर में आया। उसके बाद देखो, but according to a growing body of research, there is more to than that. Subjective age, how old we feel, has a very real impact on health. हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होगा। ब्लैंक, सब्जेक्टिविटी, सेंसिटिविटी, longevity, ऑब्जेक्टिविटी, people who feel younger than their years often actually are in terms of how long they have left to live, कि how long, कितना लंबा वो जीते हैं, ये चीज मैटर करती है, ठीक है। फील यंगर, अगर वो यंगर फील करेंगे ना, जो यंगर फील करते हैं तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक जीते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है देखो, सब्जेक्टिव एज क्या है, हाउ ओल्ड वी फील, ठीक है, कि हमने कितना अपने आप को ओल्ड माना है, वो क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, कि हम अपने अंदर, सब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है कि हम अपने, हमारी ओपिनियन क्या है खुद को लेकर, ठीक है, वो होता है हमारा सब्जेक्टिव चीज। यहाँ पर देखो ऑप्शन भी क्या है, सब्जेक्टिविटी। अब इन्होंने पहले ही बता दिया हाउ ओल्ड वी फील हैज अ रियल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, तो सब्जेक्टिविटी तो आएगा नहीं यहाँ पर। सेंसिटिविटी, चीज ही नहीं है यहाँ पर, कितने सेंसिटिव इशू है, ये कोई इशू ऐसा नहीं है। अब ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ पर हम कोई डिसीजन नहीं दे रहे कि हाँ हम कितना एक साइड में वो दे रहे हैं, ठीक है, हम बायस हैं नहीं बायस हैं। सो यहाँ पर क्या है, हेल्थ के बारे में, अगर हेल्थ होगी तो हम क्या ओल्ड फील करेंगे, और रियल इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा, हमारी हेल्थ, हेल्थ उतनी ही क्या होगी हमारी अच्छी होगी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, जितना ज्यादा वो फील यंगर करते हैं, यहाँ से आएगा यहाँ पर लॉन्गेटिविटी, कि जितना ज्यादा वो लोग यंगर फील करेंगे अपने आप को, उतने ही ज्यादा वो लंबे टाइम तक जिएंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि हमारा जो ऑप्शन आएगा वो
लॉन्गेटिविटी आएगा यहाँ पर। आपने ऐसे नेक्स्ट लाइन को रीड करना है, क्योंकि वहीं से हमें क्लू होता है कि क्या आएगा हमारा ऑप्शन। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट कंट्रोल्स आर सब्जेक्टिव एज एंड वेदर वी कैन चेंज इट, इट हैज ऑलवेज बीन ट्रिकी टू साइंटिफिकली। अब क्या होगा कि हमारा कैसा हमने अपनी एज को माना है, ये चेंज हमें क्या होगा, ट्रिकी टू। अब टेस्ट तो यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा, प्रोड्यूस नहीं चल रहा कि क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है उससे। मेजर यहाँ पर कोई क्वांटिटी की वो नहीं बताई कि हम कोई चीज कितनी मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर आ गया एड्रेस, कि कितना हम साइंटिफिकली पता लगा पा रहे हैं एड्रेस, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा एड्रेस। ऐसे आपने इनको नेग्लेक्ट करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, तब आपने फिल करना है। मूव करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अगर अब भी कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मुझे यहाँ से डाउट था, तो आप मुझे क्लियर करवाओ। सो सेम रीड करेंगे। एज चिल्ड्रन ग्रो देयर नीड्स चेंज फ्रॉम प्राइमरली ब्लैंक फीडिंग चेंजिंग डायपर एंड स्लीप टू मोर कोग्निटिव एंड इमोशनल वंस। पेरेंट्स बिकम द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंस्टिलिंग कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। अब देखो, चिल्ड्रन के बारे में है, उनकी वैल्यूज के बारे में है, चाइल्ड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में, इनकी चाइल्ड के बारे में, पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ से। एज चिल्ड्रन ग्रो, जैसे चिल्ड्रन बड़े होते हैं, देयर नीड्स चेंजेस फ्रॉम प्राइमरली ब्लैंक साइकोलॉजिकल एजुकेशनल फिजिकल एंड सोशल, ठीक है, इनसे टू मोर कोग्निटिव एंड इमोशनल वंस, कि इमोशनल वंस की ओर जाती है। अब साइकोलॉजिकल तो एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया, ये तो कभी खत्म होते ही नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही नेग्लेक्ट हो गया। अब इन्होंने यहाँ पर भी बोला है चेंजिंग फ्रॉम प्राइमरली, ठीक है, प्राइमरली से। उसके बाद एजुकेशनल, एजुकेशनल बाद में आएगा, ठीक है, एजुकेशनल पहले नीड नहीं आती, एजुकेशनल बाद में आती है। अभी वो चिल्ड्रन ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सोशल, सोशल भी बाद में आएगा, पहले वो अपने पेरेंट्स से देखेंगे, क्योंकि देखो पहले क्या है, पेरेंट्स बिकम द प्राइमरी सोर्स, और यहाँ पर भी क्या पूछा है, प्राइमरली पूछी है उन्होंने, ठीक है, फ्रॉम प्राइमरली से। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास ऑप्शन फिजिकल, कि उनकी क्या होगी, फिजिकल नीड होगी पहले, ठीक है, फ्रॉम प्राइमरली फिजिकल, यानी कि फीडिंग से, चेंजिंग से, डाइपर से, एंड स्लीप टू मोर कोग्निटिव एंड इमोशनल वंस, यानी कि इसकी ओर जा रहे हैं वो, ठीक है। प्राइमरली नीड क्या थी उनकी, फिजिकल नीड होती है कि उनको टच करो, फीड करो, डाइपर चेंज करो, स्लीप करवाओ, उसके बाद वो जा रहे हैं कोग्निटिव और इमोशनल वंस की साइड, ठीक है। इसके बाद वो एजुकेशनल की तरफ जाएंगे और फिर सोशल की तरफ जाएंगे। पेरेंट्स बिकम द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंस्टिलिंग कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, की पेरेंट्स ही देते हैं उनको हर एक चीज, एज वेल एज ब्लैंक अ चाइल्ड्स इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। अब पेरेंट्स ही क्या करते हैं उनके चाइल्ड की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की, केयरिंग करते हैं, नो, केयरिंग हम पूरे बच्चे की करते हैं, सिर्फ एक ही चीज की नहीं करते, ठीक है। कैलकुलेटिंग नहीं करेंगे, फीडिंग नहीं करेंगे, ऑप्शन आएगा यहाँ पर हमारा फोस्टरिंग, कि हम उस चीज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसको डेवलप करते हैं आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को, ठीक है। सो ऑप्शन आएगा फोस्टरिंग अ चाइल्ड्स इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, की हर एक बच्चे की पर्सनैलिटी को एक पेरेंट्स ही क्या करते हैं, उसको अलग अलग वो करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। दिस पीरियड टेक्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम, कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एंड ब्लैंक फ्रॉम पेरेंट्स एज द चिल्ड्रन रिमेन द फोकस ऑफ द डेली इंटरेक्शन। Think of the family, the focus of daily interaction. Think of the family that runs around taking children to soccer, baseball, piano, blank, blank, blank. So, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, एंड ब्लैंक चाहिए। देखो, अब कमिटमेंट, कमिटमेंट होती है कि वादा चाहिए होता है, ठीक है। कमेंट्स, कमेंट्स तो नहीं चाहिए हमें, ठीक है, पेरेंट्स से कमेंट्स तो नहीं सुनना, किसी भी बच्चे को पसंद है, ठीक है, कि आप ये काम मत करो, वो मत करो। कंप्लायंस, कि हम किसी चीज को वो नहीं कर रहे, कि कंप्लाई नहीं कर रहे, साथ में वो नहीं चल रहे, कि हम कोई ऑफिस बिजनेस वगैरह में कुछ काम नहीं कर रहे, ठीक है, कि वहां पर हम साथ में वो चले। कंपोनेंट्स नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा कमिटमेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए पेरेंट्स की साइड से, कि वो डेली बच्चे की इंटरेक्शन को देखें, बच्चा क्या कर रहा है, उसकी हर एक चीज को क्या करे, वो करे, अपने माइंड में सेट रखे कि हाँ बच्चे को क्या क्या चीजें करनी पसंद है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कमिटमेंट, ठीक है। उसके बाद है देखो, think of the family, the focus of daily interaction. Think of the family that runs around taking children off to soccer, baseball, piano lesson, church, and blank, guaranteeing, guiding, generating, gaining their educational development. In this stage, the personal development of children is of high importance to the family. अब थिंकिंग ऑफ फैमिली दैट रन्स अराउंड टेकिंग चिल्ड्रन टू सॉकर, की यहाँ तक लेकर जाना, एंड अब एंड देयर एजुकेशनल डेवलपमेंट,
आप उसको ग्रांट नहीं देंगे, वो ग्रांटिंग नहीं करेंगे कि हाँ यही फाइनल है, ठीक है। गाइडिंग, गाइड हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, जनरेटिंग, जनरेट नहीं हम करते, उनको सिर्फ बता सकते हैं कि आपने ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। गेनिंग, गेन तो वो नॉलेज करेंगे, पेरेंट्स नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बात चले कि वो अपने चिल्ड्रन को फैमिली क्या चीज सिखा रही है, थिंक ऑफ द फैमिली दैट रन्स अराउंड टेकिंग चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ तक लेकर जाएगा फैमिली क्या सोच रही है। तो यहाँ पर क्या करेगी, वो गाइडिंग करेगी कि गाइड करके कि कैसे उनकी जो डेवलपमेंट है वो हो सकती है। सो ये था आपका आज का लास्ट पैसेज। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा और आपको इजी लगी होगी रीडिंग। अगर आप ऐसे एलिमिनेट करके करोगे तो आपके क्वेश्चन इजिली सोल्व हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स का भी एग्जाम क्लियर हो सके। थैंक यू।